हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषिका राणा में। और आज हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट एनिमल टिश्यू है और हम आज एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है। दिस इज़ द पार्ट 1 क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। हम हर एक वीडियो में इसको कवर करेंगे, हर एक टिश्यू को। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट्स दीजिए। अब मेरी वीडियोस पे बच्चे अब डाउट्स भी अपने क्लियर कर सकते हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूँगी अपनी वीडियोज़ में। आज के इस एनिमल टिश्यू में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पार्ट 1 क्लास के, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टिश्यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिश्यू? The cell of one or more kind are arranged together in a characteristic manner and cooperate to perform a specific role. Such a group of cell is called a tissue. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सेल्स पढ़ा दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल। तो अब सेल, जब सेल्स जो हैं ग्रुप, एक सेल जो है ग्रुप बना लेती हैं और एंड दीज सेल्स हैव अ specific role and these cells have a specific structure and perform a specific role, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। जब एक सेल, दो सेल ऐसे ग्रुप बनाती हैं और कोई एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू। देयर आर 200 सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेके ही बैठा करें ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बने। सो देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 200 तरह की डिफरेंट सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट टर्म है हिस्टोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी, लॉजी का मतलब जहाँ भी आता है वो स्टडी होता है। हिस्टो इज द टिश्यू, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? देयर इज 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. There is 4 type of tissue: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. हम अपने इस वीडियो में epithelial tissue को बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। epithelial tissue. epithelial tissue, ये टिश्यू कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंगल लेयर की सेल्स ज्वाइन करके एक टिश्यू बनाती हैं, इसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइड इनटू 5 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अ स्क्वेमस एपिथेलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम की जो ये लेयर है ये कहाँ पे पाया जाता है? स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन वोमेन्स कैप्सूल ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ एंड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। वोमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट है ये, वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड होता है। मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ ईयर का पार्ट है एंड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, एल्वियोलाई जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज चलता है वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। दिस इज द थिन लाइनिंग अराउंड दीज सम टिश्यूज ऑर्गन्स फाउंड इन द वोमेन्स कैप्सूल्स of the urinary tubules, membranous labyrinth and the alveoli of the lung. Next is cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium found in the small salivary and pancreatic ducts.
and thyroid follicles. These are some sites where these epithelial tissues are present. Cuboidal epithelium is found in the small salivary and pancreatic duct and thyroid follicles. Thyroid follicles, these are present within the thyroid gland. Next one is the columnar epithelium. Columnar epithelium found in stomach, intestine and gallbladder, also form gastric, intestinal glands and pancreatic lobules. अब columnar epithelium जो है which is present in the stomach, intestine, gallbladder और ये gastric और intestinal glands को भी बनाता है and pancreatic lobules. These are some sites where these epithelial tissues are present. इनका नाम इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट है, बाकी ये सारे सिंगल लेयर ही है. सिंगल लेयर जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम की कुछ ऐसे रहती है शेप, क्यूबॉइडल की क्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स हो रहते हैं, कॉलमनर कुछ लंबे जैसे सेल्स रहते हैं ये लाइक दिस. सिलिएटेड होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, जैसे सिलिए जहाँ पे भी सिलिया. सिलिएटेड एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, cuboidal ciliated epithelium and columnar ciliated epithelium. Cuboidal ciliated epithelium found in the urinary tubules of the kidney and columnar ciliated epithelium found in oviducts, terminal bronchi. These are the sites where these kind of epithelial tissue is present. The next is pseudo-stratified epithelium. This is called pseudo. That means it's a partial because it contains two layers instead of one layer of cells. So this is called as pseudo-stratified epithelium. It's further divided into two categories: pseudo-columnar epithelium and pseudo-ciliated columnar epithelium. So first one, pseudo-columnar epithelium is found in the parotid salivary gland and urethra of human males. This is the reproductive parts of the human males. And the pseudo-stratified ciliated columnar epithelium found in the trachea. हमारी ट्रेकिया में भी सिलियाज प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे ये pseudo-stratified ciliated columnar epithelium का टिश्यू है जो इसे लाइन करता है, जिसके ऊपर सिलियाज प्रेजेंट है. ट्रेकिया के अंदर सिलियाज रहते हैं. एंड लार्ज ब्रोंकाई, मिडल ईयर, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट एंड epididymis. Epididymis is the reproductive part of the human males. So these are some points which are related to the epithelial tissue. This is the types. So next point is columnar epithelium. Lining the stomach and intestines created a slimy substance, the mucus, that form a fine coating over the epithelium. These cells are called goblet cells. हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो स्लाइम सा एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे हम म्यूकस कहते हैं. उस म्यूकस इज जस्ट लाइक अ लुब्रिकेटिंग एजेंट. एंड म्यूकस जो है वो जिन सेल से सिक्रीट होता है उन्हें हम गोबलेट सेल्स कहते हैं. दीज सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आर ओएसोफेगस और आर ट्रेकिया. सो दीज cells which secretes the mucus is called a goblet cells. Very important है ये points. Next point is the columnar epithelium of the small intestine is known as brush border columnar epithelium. जो epithelium tissue columnar epithelium जो small intestine में पाया जाता है उसे हम brush border columnar epithelium भी कहते हैं, क्योंकि intestine में जो ऐसे फोल्ड्स होते हैं उसके ऊपर विलाय लगे होते हैं, ये वाले ऐसे दैट. और दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियम से बने होते हैं, तो ये ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इन्हें ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं. नेक्स्ट टर्म आती है सिनकाइटियम. सिनकाइटियम इम्पॉर्टेंट है ये भी. The epithelium lack plasma membrane between its cells so that the nuclei lie in a common mass of cytoplasma.
समटाइम्स क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन्हीं दो सेल्स के जब सेल्स ज्वाइन करती हैं उनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही रहती है और वो एक कॉमन मास बन जाता है साइटोप्लाज्मा का, many cells but common mass of cytoplasma with and having many nuclei. So this kind of condition present in the epidermis of ascaris is syncytium, very important. एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस में ये कंडीशन पाई जाती है जिसे हम सिनकाइटियम कहते हैं, वेयर देयर इज नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन द टू सेल्स, between the cells, so that the nuclei lie in a common mass of the cytoplasma. This is called the syncytium. Next point is endothelium. These 2 points are very important, endothelium and the mesothelium. Endothelium, epithelial tissue lining a blood vessel is known as the endothelium. जो blood vessel है उसके अराउंड जो टिश्यू होगा, अराउंड जो लाइनिंग होगी, उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं. इस लाइनिंग को हम एंडोथीलियम कहते हैं. And mesothelium, a layer of flat cell lining the cavity or a serous cavity such as peritoneal cavity, pleural cavity, pericardial cavities. These are 3 type of cavities which are present in human bodies. Peritoneal cavity ये होती है एब्डोमिनल, जो भी एब्डोमिनल वॉल के हमारे विसरल और एब्डोमिनल वॉल के अराउंड जो भी कैविटी उसे हम पेरिटोनियल कैविटी. This is pleural cavity which is around the lungs. Pericardial which is around the heart is termed as mesothelium. इन cavities के around जितनी भी lining होगी, जितनी भी layer होगी flat cell की, उसे हम mesothelium कहते हैं. This is layer is called a mesothelium. Next point is epithelia play an important role in formation of the exoskeleton. जो epithelial tissue है उसका बहुत बड़ा रोल है exoskeleton. 2 types of skeleton, exoskeleton and endoskeleton. Endoskeleton is formed of cartilage and bones, and exoskeleton structures such as scales present in fishes, feathers present in birds, hair characteristic of mammals, claws reptiles में, nails, hoofs and horns, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के बने रहते हैं. सो एक्सोस्केलेटन इज मेनली फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सो अब एक बच्चे का डाउट था, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इस टॉपिक के रिलेटेड. तो एक बच्चे का मुझे थोड़ा अलग सा आया है, डिफरेंस बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. तो मैं उनका ये डाउट क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो में. एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन जो है वो डाइजेशन की ही आगे फर्दर जो स्टेप्स हैं उनमें ये स्टेप्स हैं. डाइजेशन में जैसे फर्स्ट आ जाता है इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है और लास्ट में होता है इजेक्शन. देन अब्जॉर्प्शन पार्ट and assimilation, these are the most important parts of the digestive system. So absorption क्या है? The process of taking the digestive simple molecule into the bloodstream, lymph, biointestinal villi and microvilli. जैसे हम जानते हैं कि जब हम फूड डाइजेस्टेड होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज, तो उनको जो है वो अब्जॉर्ब, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे? इंटेस्टाइन में. दीज ऑल जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल विलाई एंड माइक्रोविलाई. विलाई आर स्मॉल प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर फर्दर एक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड विलाई. एंड विलाई और माइक्रोविलाई जो हैं वो मिलके एरिया बढ़ाते हैं, एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं. इसलिए इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन इज अक्कर इन द इंटेस्टाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द विलाई एंड द माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. और एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो
जाता है ब्लड स्ट्रीम में। आपका ग्लूकोज, आपके जो फैटी एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे आपके अब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन अक्कर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि जो बाकी फर्दर जो भी आपके जैसे ग्लूकोज वगैरह है वो सारा आपका इन ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। बट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल absorbed in the lacteal lymphatic vessel present in the small intestine. This is the lymphatic vessel. Lacteal is the large lymphatic vessel where the fatty acid and glycerol which are in the form of chylomicron. Chylomicron जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिसेल की फॉर्म में होते हैं और उनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, मिसेल की फॉर्म में होते हैं और ऊपर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, देन इट्स कॉल्ड chylomicron. So chylomicron absorbed in the lacteal lymphatic vessel present in the small intestine. Very important point. Next है what is the meaning of assimilation. जब फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में, देन इट गोज टू द मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल इनटू द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स वेयर इट इज यूज्ड. व्हेन फूड इज एब्जॉर्ब्ड देन इट मूव्स टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी एंड वेयर इट इज यूज्ड. और जब वो वहाँ पे यूज्ड होता है, यूटिलाइज्ड होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो फर्दर टूटता है और एनर्जी मिलती है. अमाइनो एसिड इज यूज्ड टू बिल्ड प्रोटीन्स. सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस चलती है तो अमाइनो एसिड जो कि अब्जॉर्ब्ड हुए हैं used to build proteins. These are some examples of assimilation. That means कि digested food when it is absorbed and transferred, moved to the different cells, organ, tissues of the body where it is utilized. जहाँ पे ये utilized हो रहे हैं उसे हम assimilation कहते हैं. और ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करें. और आपको और भी अगर किसी को भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी. सो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी सारी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.